राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। देखो, आप लोग और मैं, हम लोग नित्य नियम से पूजा अर्चना वंदना करते हैं। जब हम लोग पूजा अर्चना वंदना करते हैं ना, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं हमेशा बोलती हूँ कि पूरे दिन की जो भी आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो, अगर वो शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी में कर रहे हो तो आपको उसका सर्वोत्तम फल जो होता है वो प्राप्त होता है। ठीक है ना? जैसे कि पूरे दिन के मुहूर्त में एक राहु काल आता है। राहु काल में की गई पूजा अर्चना वंदना हमें सुखद फल नहीं देती। उस काल में जो भी हम पूजा करेंगे उसका जो फल मिलता है वो राक्षसों को मिलता है। ठीक है ना? अब ये पंचांग के हिसाब से निर्धारित होता है कि राहु काल का समय क्या होता है। एवरी डे राहु काल का कोई ना कोई समय होता है, एवरी डे। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि हफ्ते के हिसाब से, सप्ताह के हिसाब से आप कैसे जान सकते हो कि राहु काल कब है। जैसे कि सोमवार वाले दिन राहु काल का क्या समय है, मंगलवार वाले दिन राहु काल का क्या समय है, बुधवार वाले दिन राहु काल का क्या समय है, ये मैं आज आपको इस वीडियो के हिसाब से बता दूँ। राहु काल में की गई पूजा अर्चना वंदना पर देवताओं का कोई भी हक नहीं माना जाता। राहु काल पर की गई पूजा अर्चना वंदना पर राक्षसों का हक माना जाता है। राहु काल पर जो भी पूजा अर्चना वंदना होती है उसमें देवताओं का कोई भी हक नहीं मानता। इसलिए विशेषकर आप 2 काल जब भी आप पूजा अर्चना वंदना करें तो बेसिकली पंचांग ये देख लें कि राहु काल तो नहीं है। राहु काल के बारे में तो मैं अभी बता रही हूँ आपको। दूसरा होता है यमगंडक काल। ठीक है ना? कहते हैं यमगंडक काल में पूजा अर्चना वंदना करने पे आपको यमराज की हानि भुगतनी पड़ती, मतलब यमराज आपको बहुत प्रताड़ित करता है। तो यमगंडक काल में की गई पूजा अर्चना वंदना आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है। इसलिए उस टाइम पे भी आपको पूजा अर्चना वंदना नहीं करी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि राहु काल एवरी डे के हिसाब से कब कब होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि राहु काल कब से प्रारंभ है, कब खत्म है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सोमवार से। सोमवार वाले दिन बड़े सारे लोगों का जो पूजा का टाइम होता है वो 7:30 से 9 बजे तक होता है। आप कॉपी पेन लेके भी बैठ सकते हो। कॉपी पेन के जरिए से आप लिख सकते हो। नहीं तो इस वीडियो के एंड में मैं इस वीडियो के एंड में ना मैं आप लोगों को चार्ट भी प्रोवाइड करा दूंगी। आप उसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कब कब कौन कौन से दिन राहु काल का समय। तो सबसे पहले बात करते हैं जब हफ्ते की शुरुआत होती है सोमवार वाले दिन। सोमवार वाले दिन बड़े सारे लोग इस समय पे ही पूजा करते हैं। इनफैक्ट मैं अपने हस्बैंड की भी बात करूं तो वो भी, उनका भी पूजा करने का टाइम 7:30 to 9 ही है, क्योंकि 9 बजे के आसपास वो ऑफिस निकल जाते हैं। उससे पहले ही वो पूजा अर्चना वंदना करने बैठते हैं। तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आज सोमवार है, आज आप पूजा मत कीजिए, मैं पूजा करूँगी। राहु काल का समय चल रहा है, इस टाइम पे पूजा नहीं होगी। या तो 7:30 से पहले पूजा कर लीजिए, नहीं तो 9 बजे के बाद आपको पूजा करनी है। अच्छा, 1-2 चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि जब भी राहु काल होता है तो वो 1.5 घंटे के लिए ही होता है। 1.5 घंटे के लिए ही राहु काल होता है, लेकिन जो उसका समय होता है ना वो अलग अलग होता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। सोमवार वाले दिन 7:30 बजे से लेके और 9 बजे तक के बीच में, 9 बजे तक के बीच में किसी भी प्रकार के सोमवार को पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी। ये 7:30 मतलब सुबह के 7:30 बजे से लेकर और सुबह के 9 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं करती। अब मैं बात करती हूँ मंगलवार वाले दिन। मंगलवार को जो राहु काल का समय होता है वो 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक होता है, मतलब दोपहर को 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक होता है। वैसे तो इस टाइम पे कोई पूजा अर्चना वंदना करता ही नहीं है, लेकिन कभी कभी आप इंपॉर्टेंट काम करने जाते हो, जैसे कि मकान की रजिस्ट्री कराने जा रहे हो, कोई बयाना देने जा रहे हो, गाड़ी वगैरह लेने जा रहे हो। ठीक है ना? क्योंकि जब मैंने घर लिया था तो मेरे को बेसिकली पंचांग की बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं बहुत अच्छी तरीके से कुंडली एनालाइज करके बताती हूँ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता। मैंने पूरा मुहूर्त खुद निकाला था अपने घर लेने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने एक योग्य ब्राह्मण से पूछा था तो उन्होंने मुझसे बोला कि इस टाइम पे राहु काल है, इस टाइम पे आपको ये कार्य नहीं करना है, या तो इससे पहले कीजिए या इसके बाद में कीजिए। तो कभी भी आप घर लेने जा रहे हो, गाड़ी बुक करने जा रहे हो या फिर किसी यात्रा के लिए निकल रहे हो तो 3 बजे से लेकर मंगलवार वाले दिन 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक नहीं जाना होता, क्योंकि उस टाइम पे राहु काल होता है। अब बात कर लेते हैं बुधवार वाले दिन। तो जो बुधवार का दिन है ना, बुधवार को दोपहर को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक राहु काल का समय होता है। वैसे तो ये 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कोई भी पूजा अर्चना वंदना नहीं करता है, किसी भी प्रकार की कोई पूजा नहीं होती 12 से लेकर 1:30 बजे तक। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, हम लोग कोई इंपॉर्टेंट काम कभी कभी राहु काल में कर लेते हैं और फिर पता चलता है कि सुखद फल की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। जैसे कि अभी मैंने नोटिस किया था कि अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने अपनी एक बाइक खरीदी है
लेकिन उन्होंने बिना मुहूर्त देखे ही बाइक परचेज कर ली और बाइक से कम 3 से 4 बार एक्सीडेंट हो चुका है। कभी किसी का हो रहा है, कभी किसी का हो रहा है। उन्होंने मेरे को अपनी कुंडली दिखाई तो फिर मैंने उनसे पूरा एनालाइज करके जब पूछा तो उनको पता चला कि उन्होंने अभी अभी एक नई बाइक खरीदी है। फिर मैंने पूछा कि भैया बाइक कब खरीदी और उस कितने टाइम पे खरीदी। जब पता चला कि बाइक जो खरीदी गई थी वो बुधवार वाले दिन खरीदी गई थी और बुधवार के दिन 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक के बीच में ये बाइक के पेपर पे उन्होंने सिग्नेचर किए थे। मतलब राहु काल में खरीदी गई थी। अगर राहु काल में कोई वाहन वगैरह आप खरीद रहे हो तो वो बार बार आपको दुर्घटना कराएगा। लोग कहते हैं हमारे गहने चोरी हो गए, ये हो गया। भैया अगर आप राहु काल में कोई गहना वगैरह भी खरीद रहे हो तो वो चोरी होने की संभावना बेकार होगी। लोग कहते हैं कि भैया हमें हमारा घर फलित नहीं हो रहा। अगर आपने रजिस्ट्री या बयाना राहु काल में दिया है तो वो घर आपको फलित नहीं होगा। तो बुधवार वाले दिन जो राहु काल होता है वो 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक के बीच में होता है। अब मैं बात कर लेती हूँ बृहस्पतिवार वाले दिन। बृहस्पतिवार वाले दिन राहु काल का जो समय है वो 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में। बृहस्पतिवार को 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में कोई भी पूजा अर्चना वंदना नहीं होनी है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य जो होता है वो आप प्रारंभ कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं शुक्रवार वाले दिन। शुक्रवार वाले दिन राहु काल का जो समय है वो सुबह सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में है। शुक्रवार को अगर आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है तो वो आप 10:30 बजे से पहले ही करोगे। देखो राहु काल ना एवरी डे केवल और केवल 1.5 घंटे का होता है। 1.5 घंटे से ज़्यादा का राहु काल नहीं होता। अगर आप एक पेपर नोट कर लो ना और अपने घर के मंदिर है वहाँ पे ये नोट चिपका लो कि भैया कितने बजे से लेकर कितने बजे तक राहु काल है, तो आपको पता चलेगा। हाँ, स्थान के आधार पे 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। वैसे यही टाइम रहता है लेकिन 5 मिनट आगे हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि भैया 5 या 10 मिनट इससे ज़्यादा नहीं होता स्थान के आधार पर। अब मैं बात कर लेती हूँ शनिवार वाले दिन। शनिवार वाले दिन 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक राहु काल होता है और सैटरडे को सभी लोग बड़ी देरी से पूजा करते हैं। तो 9 से 10:30 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं होती। 9 से 10:30 बजे के बीच में राहु काल होता है। इस समय पे कोई भी पूजा जो होती है वो आपको फलित नहीं होती। अब बात कर लेते हैं रविवार वाले दिन। रविवार वाले दिन 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम को राहु काल माना जाता है। तो समझ लीजिए राहु काल ना पूरे दिन में ही आता है। सूर्यास्त होने के बाद राहु काल नहीं होता। सूर्योदय होने के साथ ही राहु काल होता है और हर दिन राहु काल का अलग अलग होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 7 बारों के बारे में बताया कि कौन कौन से 7 बार ऐसे हैं जब राहु काल होता है। मैं इस वीडियो के एंड में वो एक चार्ट भी लगा दूंगी। आप उस चार्ट की स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो या फिर एक पेपर पे ये सब नोट कर सकते हो कि राहु काल का समय तो नहीं है, राहु काल तो नहीं है, सब चीज़ें आप नोट कर सकते हो। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है 4 बार 9 20 25 62। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपका लकी नंबर? क्या है आपका लकी कलर? कुंडली के हिसाब से आपका अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो क्या करना चाहिए, जॉब नहीं चल रही है तो क्या करना चाहिए, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे कृपया करके मुझे कोई भी पर्सनल क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखने के लिए ही प्रोवाइड कराती हूँ। इसमें मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राधे हरे कृष्णा। से बड़े सारे लोग बोलते हैं दीदी ओरिजिनल तुलसी माला कहाँ मिलेगी? भाई यहीं पे मिलने वाली ओरिजिनल तुलसी माला मैं आप लोगों के लिए भिजवाऊंगी। एक ओरिजिनल तुलसी माला, एक नहीं बल्कि 2 ओरिजिनल तुलसी माला, बिल्कुल 100% असली तुलसी माला होगी, इसकी गारंटी मेरी है। साथ ही साथ आपके लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला होगी। उसी के साथ साथ आपको एक माला झोली का बैग दिया जाएगा, ये माला झोली का बैग, और इसमें भी एक माला होगी जो जपने वाली माला होगी, जिसका आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको ये असली अश्वगंधा तिलक, जिसमें असली अश्वगंधा तिलक है। ये सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल है। वृंदावन धाम से डायरेक्ट आपके घर पे आएंगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग प्लीज इस पे फोन करके मंगा सकते हैं। इसका प्राइस रखा गया है 501 रुपए। बाकी ऊपर से डिलीवरी चार्ज जो भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल ओरिजिनल 100% प्योर तुलसी माला आपके लिए हाजिर है। जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को कामदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।